बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। अभी पहले तो सुंदर साथ जी, कोई बात ऐसी जो इनमें रह गई हो, जो सुंदर साथ अपनी तरफ से बताना चाहे या अपनी तरफ से हमें कहना चाहे, तो जरूर वहीं से शुरुआत करते हैं। कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो अभी तक 4 चौपाइयों की हुई है, उसमें किसी सुंदर साथ को कुछ और अपनी तरफ से हमें बताना हो, कोई प्रसंग हम भूल नहीं कह पाए हो और आप जरूर कहें उसमें, या फिर जो हमने विषय डाला है टॉपिक का। सुंदर साथ जी, मैं टॉपिक को ही दोहराती हूँ, उसके बीच में ही कोई सुंदर साथ अपनी बात कहना चाहेंगे तो जरूर कहेंगे। जो कल का प्रसंग था, जब एक प्रसंग हो जाएगा तब उसी के ऊपर ही कोई मंथन के लिए हमारे पास विषय होगा। तो कल के विषय पे ये 3 स्वरूपों की बीतक जो हेडिंग आई है इस बीतक के प्रारंभ में, कि 3 स्वरूपों की बीतक, वो 3 स्वरूप कौन कौन से हैं, सुंदर साथ अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। उसमें कल 2 विचार आए थे कि ये 3 स्वरूप जो है वो 3 सूरत बसरी, मलकी और हक्की के 3 स्वरूप है। अभी एक विचार ये भी आया था कि ये चौथे, पांचवें, छठे दिन की स्वरूपों की बात है, यानी कि धनी देवचंद जी, शिवजी साहिब जी और हमारा छत्रसाल जी के स्वरूपों की बात है। तो अभी सुंदर साहब इस स्वरूपों के बारे में अपने विचार प्रकट करेंगे और हम बड़े आराम से करेंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है, सभी लोग इसके बारे में विचार देंगे, कोई ये नहीं है कि कोई छूट जाएगा। तो अंजू, आप बताएंगे इसके बारे में। और मैं सबसे पहले बताऊं? आज तुम्हें बुला लिया, हमेशा तो संगीता दीदी और विजया दीदी को बुलाते हैं, आज तुम्हें बुला लिया। आज आपके हाँ जी, आप बताइए हरीश भैया, पहले आप बताइए। चलिए हरीश भाई जी, आप हुक्म बताइए। आपके ऊपर हुआ पहले। अरे बोलो ना। आप बोलो। हरीश भाई जी बताएंगे। हरीश भाई जी, आप बता रहे हैं क्या? बता रहे ना, आप बता जाओ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, हंसा बहन बताएंगे। हाँ, तो जो 3 स्वरूपों की बीतक है उसमें बसरी, मलकी और हक्की। और एक भी मैंने सुना था कि जैसे सत, चित, आनंद ऐसे अलग करते हैं ना, जैसे परम धाम में कि सत्ता का स्वरूप अक्षर भगवान है और आनंद का स्वरूप श्यामा महारानी है। तो ऐसे सच्चिदानंद बोलते हैं और अलग करते हैं तो सत्य, चित, आनंद ऐसे होता है ना। तो ऐसे एक भाव मैंने सुना था कि हादी, मेहदी और इमाम, ये तीनों को अलग किया गया है। तो इसमें ऐसा है कि जब वाणी उतरी हफ्सा में, जब वाणी उतरी तो हादी तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज है और जो प्राणनाथ जी महाराज है, तो उस दिन से वो लीला मेहंदी की, उन्होंने बोला कि मेहंदी की लीला शुरू हुई। और जब मेरते में आए तो मेरते से जो कुरान पक्ष के, पहले हिंदू पक्ष के सब भेद खुले और बाद में ये जो कुरान पक्ष के, कतेब पक्ष के जो खुले, तो उसको ये इमाम की लीला कही गई। तो तब मेहंदी, फिर अक्षर भगवान की बुद्धि आई तो ये मेहंदी लाल रंग लाई। जैसे छिपा था, पहले छिपा था तो फिर ये लाल रंग आया, मतलब कि कतेब पक्ष के। तो ऐसे तो है ना, ये भी उसी में जोड़ा जाए तो बसरी, मलकी और हक की सूरत ही 3 स्वरूपों माना जाता है। यही भाव है मेरा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हंसा बहन ने मुझे कल भी अपने भाव बताए थे और उनके कहने का भाव ये है कि जो उन्होंने कहा है, हादी मतलब धनी देवचंद जी को लिया गया है, और 3 स्वरूपों में एक तो हादी धनी देवचंद जी को लिया गया है, और महराज ठाकुर के अंदर 2 स्वरूपों को उन्होंने मिलाया है, एक जो कि मेरता से पहले की वाणी उतरी, एक जो मेरता के बाद वाणी उतरी। तो बाद में वो इमाम मेहंदी यानी कि मेहंदी रंग लाई, तो एक स्वरूप जो कि जबकि कुरान और अक्षर की आत्म उनमें समा गई, तो उसके बाद जो वाणी उतरी उसके वो वाला स्वरूप, और एक जो हफ्सा से लेकर मेरता तक वाणी उतरी, एक वो वाला स्वरूप। तो उन्होंने 3 स्वरूपों को इस ढंग से लिया है। चाहे घटाया तो बसरी, मलकी, हकी कोई है, लेकिन क्योंकि बसरी सूरत के साथ जब पहले वो अरब में आए थे तो सखिया नहीं थी, लेकिन जब वो
यहाँ पर आए, यानी कि मेड़ता के बाद शामिल हुए, तो सखियां साथ में थी, तो उन्होंने 3 स्वरूप इनको घटाया है, जो उन्होंने कहीं से सुना था प्रसंग, जिसको उन्होंने यहाँ पे रखा है कि एक यानी कि धनी देवचंद जी, दूसरा यानी कि जब वाणी उतरनी शुरू हुई शिवजी साहिब जी का स्वरूप, जो कि हफ्सा से शुरुआत हुई एक स्वरूप की, और मेड़ता, उसके बाद मेड़ता तक चला दूसरा स्वरूप, और मेड़ता के बाद जबकि वो हक्की स्वरूप हो गए, पूर्ण अक्षराती, जिसमें अक्षर की आत्म भी शामिल हो गई, और फिर कुरान पक्ष भी खुलना शुरू हो गया, मेहंदी बन गए, यानी कि रंग मेहंदी अपने आप में खिलकर रंग लाना शुरू हो गई, तो ये तीसरा स्वरूप है। तो इस प्रकार से उन्होंने घटाया तो बसरीमल के हक्की को है, लेकिन शिवजी साहिब जी के अंदर ही 2 स्वरूपों को घटाया, और एक स्वरूप उन्होंने धनी देवचंद जी का लिया है। इस प्रकार इन्होंने ये 3 स्वरूप घटाए हैं। तो सुंदर साथ जी, एक विचार ये भी आया है, और अभी मैं डॉली दीदी को बुलाना चाहूंगी। डॉली दीदी, आप बताइए। डॉली दीदी, माइक नहीं खुला, माइक। अच्छा हाँ। सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। बहुत सब सुंदर साथ बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना विचार बता रहे हैं। हादी मेहंदी इमाम मेहंदी की बीतक है, और बसरी मलकी हक्की 3 सूरतों की बीतक है। लेकिन एक विचार मेरे मन में ये आ रहा है कि सूरत और स्वरूप में कुछ अंतर है क्या? मैं अपने आप से ही प्रश्न कर रही हूँ, क्योंकि प्रकरण का शीर्षक जब बीतक प्रारंभ होती है तो ये लिखा है अथ 3 स्वरूपों की बीतक। 3 स्वरूप कौन कौन से हैं? उसका वाणी में मैंने ये पढ़ा कि पहला बाल स्वरूप, दूसरा किशोर स्वरूप, और तीसरा जो बुढ़ापन यानी जागनी के ब्रह्मांड में स्वरूप जो है, पहले जो ब्रिज और रास की लीला में, क्योंकि ज्ञान नहीं था, जागनी का कुछ बात नहीं हुई थी, सिर्फ प्रेम और आनंद की लीला थी, वो बाल स्वरूप और किशोर स्वरूप थे। जब जागनी के ब्रह्मांड में आए, तो जागनी के ब्रह्मांड में जब कुरान में तो इशारतें आ चुकी थी मोहम्मद साहब के द्वारा, और तो उसको भी उन्होंने उसके अंदर ही लिया है। जागनी के जो वृद्धावस्था वाला स्वरूप कहा गया है महराज ठाकुर जी का और देवचंद्र जी, क्योंकि श्यामा महारानी ने 2 उसमें लीला की थी, क्योंकि 2 चोलों में लीला की थी, इसलिए वो दोनों एक ही स्वरूप है। और वृद्धा यानी धीरे धीरे पहले तारतम ज्ञान आया, तारतम मंत्र के रूप में जिसको कहते हैं सुंदर साथ जी, यानी तारतम का ज्ञान अवतरित हुआ, और उसके बाद जो जागृत बुद्ध का ज्ञान और निज बुद्ध का ज्ञान हुआ, वो मिलकर ज्ञान का एक वृद्ध स्वरूप बन गया, बहुत बड़ा हुआ स्वरूप। ये 3 स्वरूप की लीला का वर्णन किया है, क्योंकि बीतक प्रारंभ कहाँ से हो रही है? ब्रिज की लीला से। हमें अभी मतलब प्रारंभ में तो अभी आज हमने पहले प्रकरण में ही सुना, परम धाम से प्रारंभ हो रही है। तो जब परम धाम से प्रारंभ होने के बाद यहाँ पर पहला चरण पड़ा, तो वो ब्रिज में पड़ा, फिर रास में, और फिर ये जागनी के ब्रह्मांड में। मोहम्मद साहब जो है, अभी हंसा बहन जी ने भी बताया कि उनकी जो वो कई वर्षों से अक्षर ब्रह्म की सुरता जो है वो तपस्या में लीन थी। जब मेरते में आए तो उनको पुनः वो मेहंदी के रूप में उनके साथ मिलन हो गया, तो इमाम मेहंदी बन गए। हम सच्चिदानंद स्वरूप भी कह सकते हैं, बाल किशोर बुढ़ापन भी कह सकते हैं, और बसरी मलकी हक्की भी कह सकते हैं। क्योंकि बसरी मलकी हक्की कहा जाए तो इस जागनी के ब्रह्मांड में ही प्रारंभ हुई ये 3 सूरतें। बसरी सूरत मोहम्मद साहब, मलकी सूरत देवचंद्र जी, और हक्की स्वरूप जो है महराज ठाकुर इमाम मेहंदी इंद्रावती की आत्म के अंदर हक्की स्वरूप आया। तो ये कुछ जुदा नहीं है। वाणी में तो एक एक अंग का इतना विस्तार हो गया है, और आज बीनू बहन ने बहुत अच्छा मतलब समझाया अर्थ का, कि इससे पहले अर्थ क्यों कहा कि अर्थ अब मैं क्यों बात कह रही हूँ, अब मूल मिलावे की कारण और महाकारण, क्योंकि उससे पहले कुलजम स्वरूप की वाणी अवतरित हो चुकी थी और वो समाधिस्थ अवस्था में जा चुके थे।
ये आज हमने बीतक में भी सुना, और मेरे यही विचार है कि 3 स्वरूप जो है वो है बाल, किशोर और बुढ़ापन। 3 सूरतें जो हैं वो सत्यचित आनंद भी है और बसरी मलकी हकी भी है। स्वरूप और सूरत में थोड़ा सा ही भेद है, लेकिन बहुत ज्यादा भेद नहीं है। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ जी के चरणों में एक बार फिर से प्रणाम जी। अंजू, अब आप अपना विचार रखो अपने शब्दों में। हाँ जी, प्रणाम दीदी। मुझे इतना ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना आएगा, मैं तो अपने तरीके से जो मुझे तीनों स्वरूप पता है। अभी जो डोली दीदी भी कह रही थी ना कि हाँ मेड़ते में, वही वाली बात है। मोहम्मद मिले ईसा मिले तब अहमद हुआ नाम। यानी स्वरूप तो तीनों बसरी मलकी हक्की तीनों दीदी, मेरे को तो यही समझ में आती है, यही तीनों स्वरूप है। और मेरे को ऐसे इतना ना तो एक्सप्लेन करना है, सही कह रही हूँ, बस मेरे को पता है कि हाँ ये मोहम्मद साहब और ये उसके बाद मलकी स्वरूप और ये हक्की स्वरूप, तीनों स्वरूप यही है। क्योंकि देखो अगर इसमें पूरी बीतक और वाणी में क्या कह रहे कुरान की दीदी 500 चुपैया भी तो आई हैं इसी की, कुरान पक्ष की 500 सनंद में, खुलासा में। तो मेरे को तो तीनों स्वरूप दीदी यही समझ में आ रही। जैसे कल बात हो रही थी ना 36 साल 20 स्वरूप मान रहे थे, मेरे को वो नहीं, वाणी और बीतक के आधार पे ही तीनों स्वरूप बसरी मलकी हकी है दीदी। ठीक है। और कोई जैसे भी आप बताएंगे कौन से 3 स्वरूप है जिनकी बीतक का वर्णन इसमें आ रहा है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। अभी मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है बताने के लिए इसमें, क्योंकि 3 स्वरूप तो सभी ने क्लियर कर ही दिए, जो जाहिरी रूप में हम सबने क्लियर किए, जिसे हम कारण कह सकते हैं। लेकिन अगेन ये बात इतनी प्यारी आपने आज शुरू करी कि महाकारण भी है इसके पीछे। तो वो महाकारण शायद वो राज्य के दिल के 3 स्वरूप हैं, जो जाहिरी रूप में नहीं है, लेकिन वो 3 रीजंस हैं उनके पास अलग अलग, जिसमें धनी ने अपना सबसे पहला जो सबसे बड़ा महाकारण अपने इश्क को बताना था। फिर उसके बाद सुंदर साथ जो रूहें हैं उनके दिल के खेल को समझाना था। और तीसरा जो कारण उन्होंने बताया या रीजन बताया वो अक्षर ब्रह्म के दिल में जो उन्होंने बताया। तो ये 3 रीजन मुझे इस तरह से समझ में आते हैं कि अक्षर ब्रह्म के दिल की बात जो उन्होंने अपने एक जाहिरी रूप में जो उन्होंने यहाँ पे लीला शुरू करी, लेकिन महाकारण तक जाते हैं तो राज्य के दिल के इश्क तक पहुंचना जो है वो उनका सबसे बड़ा कारण था, जिन्हें यहाँ पे 3 अलग अलग रूपों के अंदर दे दिया गया, 3 अलग अलग रीजंस दे दिए गए, 3 स्वरूपों के बीच में उन्होंने डाल दिया उस बात को। मुझे बहुत ज्यादा क्लियर करना नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जाहिरी रूप में उन्होंने कारण बनाया, लेकिन महाकारण के रूप में कहीं ना कहीं उनका अपना इश्क ही था, जो उन्होंने 3 तरीके से हम सबके सामने पेश करना था। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। रुचि दीदी, अभी आप एक चुपई पूछ रहे थे ना, वो मैं देख के बताती, मेरे को ऐसे वो चुपई ऐसी थी, एहे स्वरूप ने एहे वृंदावन, ए जमुना तट सार, धरती तीत ब्रह्मांड थी अलगो। ये है ते तारतम की दो निर्धर। आप पूछ रहे थे ना, मेरे को भी पूरी याद नहीं थी, देख के बताइए मैंने आपको। मैं उस समय इसलिए पूछ रही थी कि उसी समय वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए, इसलिए मैं उसी समय ही पूछ रही थी। तो मुझे वो अभी याद नहीं रही यहाँ थी, पर देख के बताइए। हाँ जी, एक खंड मुझे सिर्फ याद था कि घरती थी तो ब्रह्मांड थी अलगो, ए तारतम्य की दो निर्धान, ये चौपाई एक खंड मुझे भी याद था। तो अभी और अमिता व्यास जी आप बताएंगे इस बारे में कि ये 3 स्वरूप आपको, अभी तो सारे विचार तो आ ही गए हैं, लेकिन हमारे दिल को क्या लगता है कि अमिता जी बताइए अपने शब्दों में कि 3 स्वरूप कौन से हैं? अमिता दीदी। हाँ प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। मुझे तो अभी जैसे इतना इसका इतनी समझ नहीं है, और आज जो अभी तक चर्चा हुई उसमें मैं कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ जी पूछिए। ये जो आपने हकीकत की और मार्फत की जो राज्य की लीला के बारे में बताया, उसको एक बार फिर से जैसे थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हकीकत और मार्फत अगर परम धाम में देखें तो राजी महाराज ही हर चीज का मूल महाकारण हमेशा राजी ही रहेंगे, राजी थे, राजी ही है। भाई कोई भी कारण है,
तो उसके चाहे कोई चौपाई का अर्थ हो, दुनिया में वो कोई कारज कारण हो, परम धाम में कोई कारज कारण हो, सबका मूल जो है वो मार्फत में रूप में सिर्फ राज्य है। एक राज्य ही है, ये सबसे बड़ा अखंड सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। मार्फत स्वरूप राज्य है, लेकिन मार्फत अपने आप में खुद को जब संपादित करती है तो वो हकीकत रूप में प्रदर्शित होती है। इस बात को हम अपने से समझे। मैं अपने आप में स्वयं एक रुचि हूं, लेकिन जब मैं लीला करूंगी, मैं हिलूंगी डुलूंगी, चेतन हूं, कुछ तो करूंगी ना मैं। ऐसे तो खाली मार्फत स्वरूप में स्वयं रुचि कुछ नहीं, खुद को कैसे प्रदर्शित करेगी? तो मैं लीला कुछ करूंगी। जब मैं लीला रूप में करूंगी तो मैं अपने हाथ पैरों से ही तो कोई काम करूंगी, मैं अपने अंगों से ही तो कोई काम करूंगी। जब मैं हाथ पैर आंखों कानों नाकों अपने अंगों से जब कोई काम करूंगी तो फिर एक कार्य संपादित होता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे मेरा ऑफिस जाना हो, चाहे मेरा कुछ भी करना हो। ये एग्जाम्पल कुछ सटीक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी दिल को समझाने के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं सुंदर साथ जी। तो कोई और भी इस बात को क्लियर कर, ऐसे ही राज्य महाराज मार्फत स्वरूप में स्वयं है, और वो जब वो लीला रूप में आते हैं, यानी कि जब वो कार्य संपादन या लीला, अपनी प्रेम की लीला, मार्फत जो है अपनी प्रेम की लीला को जब संपादित करते हैं तो वो हकीकत रूप में श्यामा महारानी के रूप में होते हैं, वो हकीकत के रूप में सखियों के रूप में होते हैं, और इस खेल को बनाने के लिए अपने सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म के रूप में होते हैं, महालक्ष्मी के रूप में होते हैं, खूब खुशहालियों के रूप में भी होते हैं, पशु पक्षी जानवर के रूप में भी होते हैं, 25 पक्षों के रूप में भी होते हैं, परम धाम के जर्रे जर्रे के रूप में होते हैं, ऋतुओं के रूप में भी वही होते हैं, दिन और रात के रूप में भी वही होते हैं, प्रेम में भी वही होते हैं, सोने की लीला में भी वही होते हैं, जागने की लीला में भी वही होते हैं, तीजी भोम, पहली भोम, मूल मिलावा, कुछ भी आप कह लीजिए, सब रूप में हकीकत के रूप में मार्फत संपादित होती है। यानी कि मार्फत स्वरूप राज्य है जो लीला रूप में इन सभी रूपों में संपादित होते हैं। तो पूरे परम धाम में हकीकत स्वरूप में सिर्फ और सिर्फ राज्य का ही स्वरूप है। कहने को नाम कह सकते हैं कि वो श्यामा महारानी, कहने को कह सकते हैं सखियां, खूब खुशहालियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, 25 वक्ष, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कि कहने को तो मैं रुचि हूं, लेकिन कहने को मैं ये कहूंगी ये रुचि का हाथ, कहने को मैं कहूंगी ये रुचि का पैर, ये रुचि का कान, ये रुचि का ये, ऐसा कहने को कहेंगे, पर ये सब हाथ पैर मिलाकर है कौन? मैं रुचि हूं। ऐसे ही सब मिलाकर मार्फत स्वरूप सिर्फ राज्य है। राज्य ही श्यामा महारानी के रूप में कह सकते हैं, राज्य ही सब रूपों में कह सकते हैं। लेकिन इन सबको अगर हकीकत को समेट दें, जब समेट देंगे तो वो क्या कहलाएगी? मार्फत, यानी कि सिर्फ राज्य। ऐसे ही मेरे अंगों को यदि समेट देंगे, यदि हम ये अलग अलग ना इसको कहें कि ये हाथ है, ये पैर है, ये आंख है, ये नाक है, इन सबको मिलाकर इन सारे स्वरूपों को मिला दिया जाए तो फिर क्या कहेंगे? कि मैं रुचि हूं। बिल्कुल ऐसे ही हकीकत और मार्फत को समझना चाहिए कि मार्फत स्वरूप राज्य है, बाकी सब रूपों में राज्य ही काम कर रहे हैं, लेकिन उन सबके निर्धारण नाम रूप में, लीला रूप में अलग अलग है। अमिता जी कोई बात रह गई क्या? नहीं नहीं, सही है बिल्कुल। मतलब राज्य ने अपना ही विस्तार कर रखा है हकीकत रूप में। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंशु आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसी बात पे मैं भी कहना चाह रही थी, हकीकत मार्फत। जी। तो ये तो हो गई परम धाम की हकीकत मार्फत, और यहाँ पे भी स्वामी श्री प्राणनाथ जी की लीला, धनी देवचंद जी की लीला, ये हकीकत की लीला ही है उनकी। और भी आगे जितने भी परमहंस हुए, सदगुरु महाराज हुए, उनकी जो उन्होंने यहाँ पे आके लीला की, वो सब हकीकत की लीला ही कहलाती है। और मार्फत में देखें तो मूल से एक राज्य महाराज ही है, यहाँ पे उनके ये हकीकत के स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म की लीला राज्य की ही हकीकत का स्वरूप है, और अक्षर ब्रह्म की लीला के आगे भी ये जो खेल चल रहा है, इन सब का कारण जो पहले प्रकरण में क्लियर कर दिया कि महाकारण रूप में राज्य है, यानी कि मार्फत के रूप में राज्य ही है। इस खेल में भी जो कुछ भी संपादित हो रहा है सब राज्य का ही हकीकत का स्वरूप है। जैसे कि अंशु ने बोला है, चाहे कोई परमहंस हो, हम रूहें हो, श्यामा महारानी हो, कोई भी हो, सब राज्य के हकीकत के स्वरूप के रूप में यहाँ पर लीला कर रहे हैं। तो और बात आगे तक उन्होंने खेल तक बताई अंशु ने। और कोई सुंदर साथ में किसको बुलाऊं? दीदी इस प्रश्न पे भी मैं बोलना चाह रही थी। जी।
हाँ जी, बोलिए अंशु। हाँ जी, हाँ जी। ये बसरी मलकी हक्की का जो प्रश्न है कि तीनों स्वरूप कौन है, तो बसरी सूरत तो जिन्होंने बसर करना सिखाया इस ब्रह्मांड में आके, रूहों को, यहाँ रूहें तो उस वक्त आई ही नहीं थी, आने से पहले ही राजी महाराज ने ये देखा कि जिस ब्रह्मांड में मेरी रूहों को मैं भेज रहा हूँ, यहाँ पे तो इनको बसर करना, बसर मीन्स जीने का तरीका ही नहीं आता, इंसानों के जैसे इनको तो जीना ही नहीं आता, अपने बच्चों को मारते हैं, काटते हैं, पका के खा जाते हैं, ना नहाना, ना कोई पूजा, ना पाठ। तो राजी ने सबसे पहले मोहम्मद साहब के स्वरूप को भेजा, तो उन्होंने यहाँ पे बसर करना सिखाया, जीना सिखाया, 5 वक्त की नमाज सिखाई, रोजा, हज, जकात, जारत, ये सब उन्होंने आके नियम बनाए और जीने का यहाँ पे पहले तरीका सिखाया, तो बसर करना सिखाया। इसलिए मोहम्मद साहब को, रसूल मोहम्मद को बसरी सूरत कहा गया। और फिर श्यामा महारानी पूरी मलकायत लेकर आई परमधाम की, तो उनको मलकी स्वरूप कहा गया है, और हक्की सूरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी को कहा गया है। और ये इस बीतक में भी अगर ये तीनों स्वरूप नहीं होते, मतलब श्यामा जी जब आकर श्री महराज ठाकुर जी के तन में विराजमान हुई, तब उन्होंने तब तक तो सिर्फ ब्रिज और रास की लीला का वर्णन करा, और उसके बाद अगर वो सिर्फ ब्रज और रास की लीला ही का ही वर्णन करते रहते तो वो पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत जाहिर नहीं हो पाते। तो ये राजी महाराज की बीतक पूरी उनको जाहिर हम नहीं कर सकते थे इस बीतक से, अगर हम ये कहें कि ये बसरी सूरत मोहम्मद साहब नहीं है, क्योंकि जब उनके अंदर मोहम्मद मिले, ईसा मिले, तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिले, मेहंदी मिले, ए तीनों मिल भय इमाम, ये तीनों मिलकर ही इमाम मेहंदी कहलाए हैं। जब मोहम्मद, अब मोहम्मद भी 3 है, एक मोहम्मद नहीं है, रसूल मोहम्मद अपने मोहम्मद साहब हो गए, और मोहम्मद गिरोह मोहम्मद धनी देवचंद जी महाराज हो गए, और नूर मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी हो गए। तो मोहम्मद, अब ये वाले मोहम्मद कौन है? मोहम्मद मिले, ईसा मिले, जब मोहम्मद साहब मतलब अक्षर ब्रह्म की आत्म और राज्य का जोश, जिन्होंने रसूल मोहम्मद के तन में आकर लीला की थी, जब वो आकर ईसा मिले, ईसा मतलब ईसा रूअल्लाह श्यामा महारानी, उनके संग मिले, जब किसके तन में तीनों मिल रहे हैं? श्री महराज ठाकुर जी के तन में। कहाँ से मिले थे ये? मेड़ता से। हजरत हज करी लेने को मक्का, या वहां तक सूरत तक तो खाली ईसा रूह अल्लाह उनके अंदर काम कर रही थी, उसके बाद आकर उनके अंदर रसूल मोहम्मद भी मिल गए मेड़ते से। तो मोहम्मद मिले, ईसा मिले, तब वर्ड आया, जब ये दोनों मिल गए तब अहमद हुआ श्याम, तब उनके अंदर जाके अहमद बने। वो अहमद मतलब कि जिनकी सिफत शब्दों में नहीं कही जा सकती, राजी महाराज का स्वरूप, वो तब पूर्ण स्वरूप बने। मोहम्मद मिले, ईसा मिले, तब अहमद हुआ श्याम। ईसा मिले, मेहंदी मिले, मेहंदी किसको कहा गया? मेहंदी जैसा अपन हरे रंग की होती है, फिर जब हम उसको लगाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। तो ऐसे ही जब श्री महराज ठाकुर जी के तन में आके दोनों मिल गए, तो अब उनका तन श्री महराज ठाकुर जी का तन नहीं रह गया, अब वो कौन बन गए? साक्षात राज्य महाराज का स्वरूप बन गया। दोनों स्वरूप मिलने के बाद पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत इस ब्रह्मांड में उनके तन में आके जाहिर हो गए। तब अहमद हुआ श्याम, ईसा मिने, मेहंदी मिने, ए तीनों मिल भय इमाम, तीनों एक ही स्वरूप के अंदर जब आ गए, बसरी मलकी हक्की, तब जाके उनको पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत हम कह सकते हैं। तो ये बीतक, मुझे तो यही मेरा को लगता है कि ये तीनों बसरी मोहम्मद साहब, धनी देवचंद जी और स्वामी श्री प्राणनाथ जी, तीनों स्वरूपों की ही बीतक है। क्योंकि बीतक में भी 500 चौपाई, अभी जैसे अंजू ने बताया कि 500 चौपाइयां हैं कुरान की,
कुरान की 500 चौपाइयों का जो खुलासा उस वक्त नहीं हुआ था जब कुरान आई थी, तभी कुरान कुंवारी रह गई कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त उन चौपाइयों का खुलासा सिर्फ जहरी प्रसंग हुए थे। उनका जो बातुनी जो घटित हुए एक्चुअल वो प्रसंग, वो स्वामी श्री प्रेरणा जी के टाइम पर ही आके प्रसंग वाले घटित हुए। जैसे हारून फारून का किस्सा हुआ था और अबू जहल वाला किस्सा हुआ था, और बाकी कयामत के सारे के सारे निशान भी जाहिर हुए इसी में ही। तो ये सारे प्रसंग इस वक्त ही आके घटित हुए। तो फिर यही तीनों स्वरूप यहाँ पे समझ में आते हैं सारे बातों से। तो प्रणाम जी। प्रणाम जी। विजया दीदी आप आइए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहन जी 3 सूरत में तो यही है, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म, और मलकी में श्री श्यामा जी, और हक्की में श्री इंद्रावती जी, आप श्री प्राणनाथ जी, और छठे दिन की लीला में भी धामधनी जी अपने मोमिनों के दिलों में बैठकर खोल ही रहे हैं सारे वेद। अगर बीतक साहब में प्रकरण 45 में ये 15 और 16 नंबर की मैं चौपाई बोलना चाहूंगी बहन जी, ओनली चौपाई जी। कौन सा प्रकरण कह रही दीदी? बीतक साहब में प्रकरण 45 की 15 और 16 नंबर की चौपाई में बोलना चाहूंगी। बोलिए दीदी। बोलिए दीदी। हाँ जी। लड़ाई के किस्से कुरान में लिख के भेजे हक, सो खोले अपने आप ही, या 3 सूरत रसूल बुजरक, रसूल मोहम्मद रूह अल्लाह और मेहंदी इमाम, ये चारों एक ही तन है, ताको नाम इस्लाम। बस बहन जी मैं चौपाई बोलना चाहूंगी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। मैं उस प्रकरण को निकालकर वही चौपाई देख रही थी। अगर जो लिखा है वो बोल दूं अगर आप कहो तो? हाँ जी बोल दीजिए। हिंदी टीका में जो लिख रहा, हाँ जी बोल मोमिनो, दीजिए, बोल दीजिए। 15 नंबर की चौपाई का हिंदी टीका पढ़ रही हूँ। मोमिनो और दज्जाल के बीच जो लड़ाई हुई, उन सब की हकीकत अल्लाह ताला ने कुरान में किस्सों के रूप में लिख कर भेज दी थी। इसलिए कुरान के उन गुज भेदों को मोमिन ही खोलेंगे या मोहम्मद साहब जी की ही तीनों बसरी, मलकी और हक्की सूरतें खोलेंगी। और 16 नंबर की चौपाई का अर्थ है, रसूल मोहम्मद साहब हुक्म के स्वरूप रूह अल्लाह, मेहंदी और इमाम, यह चारों एक ही तन के अंदर विराजमान है। इसी को ही निजानंद संप्रदाय दीन इस्लाम कहते हैं। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। संगीता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप बताइए अपने शब्दों में। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी बसरी, मलकी, हक्की, बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब है, कुरान लाए, उनमें सारी गवाहियां हैं। और मलकी श्यामा महारानी तारतम ज्ञान कुंजी लेके आए, और हक्की स्वरूप में दोनों आ गई, तो उन्होंने सारे वेद, सारे यहाँ का ज्ञान, परमधाम का सब ज्ञान बता दिया। बसरी, मलकी, हक्की समझ आ रही, बाकी जागनी के ब्रह्मांड में जो छत्रसाल जी हैं, वही वो उन्होंने सारा उनके अंदर अजी बैठ गए, उन्होंने विष्णु साथ को जगाया। इतना ही पता है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मनीषा दीदी आप आइए। आप अपनी कविता को, अब क्योंकि समय सिर्फ 7:20 हो गया है, आप अपनी कविता को हमारे सामने रखें। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। अब देखिए वीडियो खोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है सुंदर साथ जी। दीदी बोलिए। सुंदर साथ जी, मेरे मन में यही भाव आ रहा था कि खिलवत अक्षरातीत के हृदय का वह बहता हुआ रस है जिसमें इश्क और आनंद की वर्षा होती है, और हम लगातार ही इस खिलवत ग्रुप में बैठ के सुबह सुबह जो राज्य महाराज हमें आत्मिक खुराक देते हैं, और सुंदर साथ ने जो परसों की बैठक में सबने अपने अपने शब्दों में
राज्य के हुक्म से जो आनंद की वर्षा की, उसको तो शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। तभी मेरे मन में ये कुछ भाव उत्पन्न हुए, क्योंकि राज्य का हृदय ही खिलवत है और राज्य कहते भी हैं, कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम, हुआ है और होसी ये फल खुदाई इलम। तो जब ये चल रहा था, सब सुंदर साथ बोल रहे थे, तो उसी समय मेरे मन में जो भाव आए वो आप सबके हृदय धाम में विराजमान उस चेतना तक पहुंचाती हूँ। खिलवत में बैठकर प्राण प्रीतम का दीदार हम करते, खिलवत में बैठकर प्राण प्रीतम का दीदार हम करते हैं। पिया देखो अब आपकी मेहर से आपकी अंगना अपने प्राण वल्लभ की निस्वत इश्क की बेशुमार बात करते। डूबकर आपके प्रेम में हम अपनी परात्म से आनंद की गुहार करते। क्योंकि अब है ना, हर पल ये तड़प लगी रहती है, कब 6-10 हो जाए, कब हमें आत्मिक खुराक मिले। आपकी मेहर से प्राण वल्लभ, आपकी मेहर से प्राण वल्लभ, अब तो इस माया में भी हम अपने निज घर का दीदार करते हैं। क्योंकि जैसी जैसी जागृत बुद्धि आई, हमें 25 पक्षों का भी ज्ञान हुआ, तो निसंदेह जब राज्य का इश्क हमारे अंदर आया, तो जब भी कभी माया छटपटाती है तो हम अपने निज घर के याद करते हैं, तो जो आनंद मिलता है उसका तो शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। पकड़ धनी के चरण को अब तो हर पल आपकी साहिबी का गुणगान, क्योंकि इतना जो राज्य ने लज्जत दी है, तो अब ये समझ में ही आ गया कि धनी अब आपकी ही साहिबी बड़ी है। हम तो बस यूं ही कह रहे थे, साहिबी और इश्क तो आपका ही बड़ा है, इसलिए तो आप, हम इस माया में डूबे भी थे तब भी आप हमें लेने के लिए हमारे साथ आ गए और हमें अपनी समय समय पर वाणी की लज्जत दे के हमारी जो परात्म है उसको आनंदित कर रहे हैं, जिससे ये आत्म भी हमारी आनंदित हो रही है। बस एक तड़प है, क्योंकि भले ही कुछ मिल जाए पर राज्य का दीदार नहीं हो पा रहा, तो बस एक तड़प है कि अब मूल मिलावे में जाग जाए हम। बस एक तड़प है कि मूल मिलावे में जाग जाए हम, साक्षात देख धनी को बस उनके दीदार में डूब जाए हम, साक्षात देख धनी को बस उनके दीदार में डूब जाए। प्रणाम सुंदर जी। प्रणाम जी दीदी, बहुत अच्छा आपने लिखा और हम सबको सुनाया, बहुत सुंदर। तो अभी तो समय है, दीदी ने उसको बहुत अच्छे से। प्रतिभा दीदी आप आइए। बस ये जो 3 सूरतों की बात हो रही है, इसी में ही मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। जैसे मलकियत का तो बस मोहम्मद साहब तो बसरी हो गए जिन्होंने बसर करना सिखाया, और मलकियत जो अपनी मलकियत मतलब जो अपनी शासक लेके आए तारतम का, और जो हक्की है वो तारतम का तारतम लेके आए, जिसके अंदर से उनके वाणी से हमें उनके कुछ भेद पता चले। जो चुपाई आती है ना, तारतम का बल कोई ना जाने, जाने एक मूल स्वरूप की चित्त की बातें, तारतम के कई रूप। तब हम वहां पे परम धाम में कैसे रहते थे, क्या उनकी रूप और लीला होती थी, ये हक्की स्वरूप ने हमें बताया। तारतम का तारतम आया हक्की स्वरूप से, ये भाव मेरा। प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी का भी बसरी मलकी हक्की की तरफ ही कहना है। अभी हम इस विषय को कल और चला लेंगे। अभी बहुत से सुंदर साथ रह गए जिन्होंने अपना भाव आज नहीं किया है, जिसमें पारस भैया हैं, मुकेश दीदी हैं और रंजना है, उर्मिला बहन है। अभी हम सब भी जो और है, जिनके नाम नरेश भाई जी हैं और हरीश भाई जी हैं, जिनका हम लोगों ने विचार नहीं सुना है, समय खत्म होने वाला है। अरुणा दीदी हैं, अरुणा दीदी का भी विचार हम लोगों ने नहीं सुना है। तो हम लोग कल इन सबका, इस 3 स्वरूपों के बारे में फिर से विचार सुनेंगे सुंदर साथ जी। तो कल भी यही विषय रखते हैं। और अभी क्योंकि सिर्फ 1 मिनट रह गया है खत्म होने के लिए, अभी किसी को भी बुला के तो वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाएंगे। कोई कह पाए तो 2 मिनट में कहने के लिए आए, कोई अपनी तरफ से कहने के लिए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी हरीश भाई जी, बताइए। जी मैं तो कल बताऊंगा, लेकिन मनीषा दीदी को मैं स्पेशली प्रणाम करता हूँ कि जैसे शाकुंडल सखी महाराजा छत्रसाल जी जैसे तुरंत ही कविता बना देते हैं। जैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जैसे चौपड़ा मंदिर में पधराए, तब ये जो हम अभी जो गा रहे हैं आरती से पहले पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे,
तो हमारी मनीषा दीदी यही हमारी शकुंतल सखी की याद दिलवा देती कि तुरंत बना देती है कविता, और हम सब सुंदर साथ को यही याद ताजा दिलाती, तो हम उनको स्पेशली प्रणाम करते हैं दीदी को। बिल्कुल आनंद आता है कविता में। प्रणाम जी। दीदी आपको, मनीषा दीदी आपको स्पेशल प्रणाम स्वीकार कर लीजिए, उनका स्पेशल प्रणाम आपको भेजा है जी आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सब राजी के सब सुंदर साथ का जो दिल है वो राजी का आर्श बना के बैठे हुए हैं, तो वो तो सब दिल से दिल की बात इस सहूर में हो जाती है और राजी उग जाते हैं। जी जी सबके दिल आर्श है, सबके दिल में राजी है, लेकिन हर दिल की हकीकत आपने बयान कर दी ना, इसलिए सबको अच्छी लग रही है। जी जी बस मुझे तो ऐसे ही लगता है कि हम मूल मिलावे हुए खिलवत में बैठी हूँ, राज्य सवाणी सामने और हम सब सुंदर साथ घेर के बैठे हैं। और हमारे मूल मिलावे का विस्तार भी होता जा रहा, देखो। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा मनीषा जी, बहुत अच्छी आपने शब्दों में बोला, आपके भाव। पता अभी 2-3 बार सुननी पड़ेगी। एक बार मैंने तो उसमें वीडियो ऑडियो में तो सुनी नहीं थी, अभी डायरेक्ट सुनी, अभी मुझे 2-3 बार और सुननी पड़ेगी तो और अच्छे से आत्मसात होगी। एक बार सुनने में उतनी आत्मसात नहीं हो पाई। नहीं, ऑडियो में भी सुनी है मैंने, बहुत अच्छा बोला है। अभी मनीषा जी ने साथ में व्याख्या करते हुए बताई है, व्याख्या भी करी है। हाँ, बल्कि ऑडियो में तो बल्कि पूरी एक जैसी सुनाई दी है ना, तो अच्छी है, बहुत अच्छी है। और आज के प्रश्न में भी यही हम जैसे मतलब गुजराती प्रभाती हम सुबह में बोलते थे दीदी कि जागो ने इमामी लोग को आखिरी मोहम्मद आए हैं, मोहम्मद आए इलम लाए रूहन को जगाई है, बसरी सूरत बसर चलाई मलकी माल लाए हैं, हक की सूरत हुक्म बजाए मगज वेद बताए हैं, मैकाइल अजराइल असराफिल सुर बजाए हैं, जबराइल तो जोश दने का हक के हुक्म लाए हैं, फूल सरात को याद करी लो घीरत कट का पार न पाया है, श्री छत्रसाल की सीख सुने लो हक हादिलो आए हैं। जैसे हम सुबह